ITI टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग थ्रेड अर्थात गुना, जिसकी चर्चा हम लोग पहले से कर रहे हैं, चूड़ी के बारे में पहले से जान रहे हैं। पहले के वीडियो में हम लोग टेक्निकल टर्म्स, इसके अंदर क्या क्या होता है, चूड़ी का जो थ्रेड जो होता है उसका टेक्निकल टर्म्स, जैसे कि रूट क्या होता है, क्रिस्ट क्या होता है, क्या है, पिच डायमीटर क्या है, इसके अलावा फ्लांक क्या है, डेप्थ ऑफ थ्रेड कितना होता है, इंक्लूडेड एंगल यानी कि सन्निहित कोण कितना होता है, और एक और वीडियो जिसमें थ्रेड के प्रकार के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें स्क्वायर थ्रेड क्या है, एकमे थ्रेड क्या है, नकल थ्रेड क्या है, बटरस थ्रेड क्या है, वर्म थ्रेड क्या है। तो इस तरह के कई चीजों की चर्चा की गई थी, बताया गया था। आप अगर इसके बारे में जानने चाहते हैं, अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, थ्रेड के टॉपिक से सारे डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो वो दोनों वीडियो भी आप देख लेंगे। और इसके बाद आज का जो टॉपिक है वह महत्वपूर्ण है, भी थ्रेड के बारे में। इस थ्रेड से आपको कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग आज के वीडियो में टच करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग भी थ्रेड समझते हैं, यानी कि भी अंग्रेजी के भी आकार का थ्रेड होता है, जो भी फास्टनिंग का कार्य करते हैं, जो भी हम लोग असेंबल या डिसमेंटल, खोलने या बंद करने के लिए जो गुना का प्रयोग करते हैं, जो चूड़ी का प्रयोग करते हैं, वो सारे भी थ्रेड के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अगर एग्जांपल दे लेंगे, इंटरनल या एक्सटर्नल, इस तरह के बोल्ट पे अगर कटा हुआ है इस तरह का थ्रेड, तो ये हमारा क्या हो गया, भी थ्रेड। इसका कोई ना कोई डिजाइन होता है, ठीक है, इसका कोई ना कोई डिजाइन है। इस तरह का अगर नट पे कटा हुआ है एक्सटर्नल, या हो सकता है ये बोल्ट है और बोल्ट के नट के अंदर भी कटेगा, इस तरह का अगर नट है और उसके अंदर भी थ्रेड अगर कटा हुआ है तो वो इंटरनल थ्रेड होगा, और वो दोनों भी थ्रेड के अंतर्गत आएंगे। तो हम लोग इसमें कितने प्रकार होते हैं और किसका इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, क्योंकि प्रकार और उससे संबंधित इंक्लूडेड एंगल और रूट और क्रिस्ट का डिजाइन, इसके बारे में ही जानता है, इसके बारे में ही रेलवे से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला जो इसका टाइप होता है उसको हम लोग कहते हैं मेट्रिक थ्रेड। मेट्रिक थ्रेड, मेट्रिक थ्रेड यानी कि जो एम से शुरू होता है। मेट्रिक जब भी लिखा रहेगा एम और डायमीटर लिखा अगर बोल्ट पे है तो M10 इंटू 1.25 यानी कि पिच। पिच क्या होता है आप जानते हैं, पिच क्या होता है, दो जो क्रिस्ट, लगातार क्रिस्ट के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। दो लगातार क्रिस्ट, सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव क्रिस्ट और टू कंसेक्यूटिव रूट इज कॉल्ड पिच। तो लगातार जो क्रिस्ट है उसकी दूरी या लगातार जो पिच के दोनों के बीच के जो सेंटर की दूरी है उसको हम लोग पिच कहते हैं। तो पिच भी लिखा रहता है और बोल्ट का डायमीटर भी लिखा रहता है, ठीक है। इसको हम लोग मेट्रिक थ्रेड कहते हैं। इसमें और क्लासिफिकेशन क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका जो रूट होता है वो चपटा होता है, इस तरह का होता है, ऐसा रूट बनता है। और क्रिस्ट, ये जो क्रिस्ट है वो चपटा और रूट जो है वो गोल होता है। क्रिस्ट चपटा, ऊपर वाले को क्रिस्ट कहते हैं, याद रखिएगा। ऊपर वाला जो है मिला हुआ फ्लांक जहां मिल रहा है उसको हम लोग क्रिस्ट कहते हैं, ऐसा रहता है बिल्कुल थ्रेड। ये वाला जो नीचे जो मिल रहा है उसको हम लोग रूट कहते हैं। रूट कैसा होता है, हमेशा गोल होता है और क्रिस्ट चपटा होता है। अब इंक्लूडेड एंगल की बात करते हैं। इंक्लूडेड एंगल जिसको सन्निहित कोण कहते हैं, सन्निहित कोण, इंक्लूडेड एंगल इंग्लिश में इसको कहेंगे तो इंक्लूडेड जो आता है, इंक्लूडेड एंगल यानी कि जो इसके बीच का जो कोण है उसको सन्निहित कोण कहते हैं। दो फ्लांक है और उसके जो बीच के कोण है उसको सन्निहित कोण कहा जाता है। पूछता है हमेशा सन्निहित कोण कितना होता है, तो मेट्रिक डिग्री का सन्निहित कोण कितना होगा, 60 डिग्री।
क्रिस्ट कैसा होगा, चपटा होगा, रूट कैसा होगा, गोल होगा। इतना ही याद रखिए, बस हो गया, मेटेड थ्रेड खत्म। इसके अलावा सेकंड में चले जाते हैं सीधे डायरेक्ट। सेकंड थ्रेड को बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थ्रेड। अब इसमें क्या होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थ्रेड में इंक्लूडेड एंगल, जो सन्निहित कोण है वो भी 60 डिग्री होगा, याद रखिएगा 60 डिग्री होगा। रूट और क्रिस्ट दोनों चपटा होंगे। ये रूट भी है और एक क्रिस्ट भी है, जो ऊपर वाला है और नीचे वाला दोनों चपटा होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थ्रेड में, याद रखिएगा दोनों चपटा होंगे। तीसरे नंबर पे हम लोग जाते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ, जिसको BSW थ्रेड के नाम से जानते हैं, फॉर्मली नोन एज BSW। इसको कहेंगे ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ। ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ थ्रेड क्या होता है, याद रखिएगा, ये जो रूट होता है और क्रिस्ट दोनों गोल होते हैं, इस तरह से दोनों गोल होगा, रूट और क्रिस्ट दोनों गोल होंगे। और इंक्लूडेड एंगल, जो सन्निहित कोण है 55 डिग्री का, याद रखिएगा 55 डिग्री होता है सन्निहित कोण, और रूट एवं क्रिस्ट दोनों गोल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग चौथा जो करेंगे उसको हम लोग कहते हैं BSF। BSF फॉर्मली नोन एज ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन। ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, ठीक है। जल्दी में करते हैं। ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड क्या होता है, BSW जैसा ही होता है, लेकिन जो पर इंच थ्रेड की संख्या जो होती है, 1 इंच में जो थ्रेड की संख्या रहेगी वो बढ़ जाएगी। इसमें BSW और BSF में यही अंतर है, थ्रेड की संख्या बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, थ्रेड का जो पिच है छोटा छोटा हो जाएगा। एक कोर्स रहता है और एक फाइन रहेगा। फाइन रहेगा तो छोटा होने से क्या होता है, फास्टनिंग करते समय उसमें एडवांटेज रहता है कि आराम से फास्टनिंग होता है, थ्रेड आराम से चढ़ता है, ठीक है। तो जो भी कंपोनेंट है, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में या अच्छे जगहों पे, वहां पे फाइन थ्रेड का प्रयोग किया जाता है, BSF का प्रयोग किया जाता है। और पांचवा जो हम लोग है BA थ्रेड, BA ब्रिटिश एसोसिएट कहते हैं, BA थ्रेड ब्रिटिश एसोसिएट। ब्रिटिश एसोसिएट थ्रेड क्या होगा, इसका इंक्लूडेड एंगल 47.5 डिग्री रहता है, ठीक है, 47.5 डिग्री, याद रखिएगा। और बाकी रूट और क्रिस्ट ऊपर के जैसा ही होता है, दोनों गोल होते हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग कहां पे होगा, इसका प्रयोग आपका रेडियो या छोटे छोटे जो इक्विपमेंट्स आते हैं उसमें स्क्रू के जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा BA थ्रेड हो गया। इसके बाद एक और थ्रेड होता है जिसको हम लोग कहते हैं BSP। BSP बहुजन समाज पार्टी नहीं, BSP यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। BSP यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड क्या होगा, पाइप में जो कटता है, पाइप के अंदर अगर कटता है, हॉलो वाला जो रहता है उसको पाइप कहते हैं, और पाइप के ऊपर जो थ्रेड कटता है उसको पाइप थ्रेड कहते हैं। कैसा होता है, एंगल तो उतना ही 55 होता है, 55 डिग्री इंक्लूडेड एंगल, लेकिन ये जो है आगे की तरफ झुकता जाता है, टेपर होता जाता है, ठीक है। कितना टेपर होता है पर फीट, जितना लंबाई बढ़ेगा 1 फीट में कितना, 3/4 इंच, यानी कि पौना इंच टेपर हो जाएगा 1 फीट में, ठीक है। तो इस तरह के थ्रेड को हम लोग BSP कहते हैं। इसके अलावा एक और है प्रकार जिसको हम लोग कहते हैं अमेरिकन नेशन। 7वां नंबर पे अमेरिकन
नेशन थ्रेड, जिसको हम लोग सेलर थ्रेड के नाम से, सेलर थ्रेड, सेलर थ्रेड कहते हैं अमेरिकन नेशन थ्रेड को। इसमें क्या होता है, 60 डिग्री होता है, याद रखिएगा 60 डिग्री होता है, लेकिन रूट और क्रेस्ट, रूट और इधर क्रेस्ट दोनों चपटा होते हैं। इसको रूट कहते हैं, सॉरी इसको रूट और एक क्रेस्ट है, ऊपर वाला क्रेस्ट और नीचे वाला रूट, तो रूट और क्रेस्ट दोनों चपटा होते हैं और इंक्लूडेड एंगल 60 डिग्री का होता है। इस तरह से हम लोग भी थ्रेड के बारे में जाने, भी थ्रेड में क्या क्या चीजें पूछ सकता है, ये सब चीज के बारे में जाने। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, लाभप्रद लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।